So, hello everyone, welcome back to my channel again. And in this video, we will be talking about the use effect hook, right? So, what is the working of use effect hook? हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं उसका एंड उसके रियल की सिनेरियोज क्या है? ओके, हमें यूज़ करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए. ओके, सो हम लोग इस इन सारी बातों को यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे एंड हम लोग एक छोटा सा कोड भी करके देखेंगे दैट हाउ यूज इफेक्ट हुक वर्क्स. ओके, सो इफ दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग टू यू देन स्टे विथ मी विद दिस वीडियो एंड लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जेएसएक्स पहले काम कैसे करता है. ओके, इसमें लाइफ साइकिल मेथड्स वगैरह कैसे चलते हैं जेएसएक्स में. मे बी यू नो और मे बी यू यू डोंट नो, बट लेट मी शो यू दैट हाउ इट वर्क्स बेसिकली. ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे कुछ मान लो कि ये आपका जेएसएक्स है. ओके, ये जेएसएक्स पार्ट है. ओके, तो सबसे पहले जो आपका फ्लो चलता है वो फ्लो चलता है जेएसएक्स से, राइट? जेएसएक्स से होके गुजरता है एंड इफ आई शो यू जस्ट मेक इट लिटिल स्मॉल. ओके, लाइक दिस. ये आपका जेएसएक्स हो गया. उसके बाद ये क्या होता है कि सबसे पहले आपका जेएसएक्स चला, जेएसएक्स के अंदर कुछ कोड चलता है, ठीक है? एंड जेएसएक्स की बॉडी चलेगी. ओके, जेएसएक्स की बॉडी, उसके बाद फिर क्या चलता है, फिर क्या चलता है, एक तो हो गया आपका जेएसएक्स का बॉडी, उसके बाद फिर जेएसएक्स के अंदर का जो भी कंटेंट है, ठीक है, वो जेएसएक्स पूरा चल जाता है, ठीक है? उसके बाद फिर आपका चलता है यूज इफेक्ट हुक. ओके, यूज इफेक्ट हुक. तो ये ऑर्डरिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इस ऑर्डरिंग को नहीं समझोगे तो आप सही से यूज़ इफेक्ट को कभी यूज़ नहीं कर पाओगे. और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सपोज़ दैट आपका एक फंक्शन अभी के लिए ब्लैंक है एंड आपने जेएसएक्स में कुछ एरे यहाँ पे प्रिंट करके रखा हुआ है, ठीक है? जो कि किसी एपीआई के डेटा के बाद यहाँ पे रेंडर होने वाला है. बट क्या हो रहा है कि आप उस जेएसएक्स में आप अपने एपीआई के डेटा को पहले ही रेंडर करवाना चाहते हो सो दैट आपने उस हिसाब से कोड लिख लिया है. बट अभी के लिए यूज़ इफेक्ट चला नहीं है. तो यूज़ इफेक्ट चला नहीं है, आपने अभी एपीआई के डेटा को यहाँ पे रेंडर किया नहीं है, तो आपके ये जो आपका जेएसएक्स है, आपके जेएसएक्स में एरर आ सकता है सो दैट आपका कोड चल भी नहीं सकता, ठीक है? ऐसे आपका कोड चलता नहीं है. तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग इसीलिए यहाँ पे चेक लगा देते हैं कि अगर जैसे मान लो आपके पास कोई डेटा आ रहा है, एरे 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 स्टेट में आपके पास कोई डेटा आ रहा है, तो हम लोग इसको कुछ ऐसे टैकल कर लेते हैं कि एरे डॉट लेंथ अगर 0 हो, तभी हमारे पास ये आगे के ऑपरेशन होने चाहिए. ओके, लाइक दिस. तो जो भी आप मैप करते हो एलिमेंट डॉट समथिंग, ठीक है, एलिमेंट डॉट जो भी व्हाटएवर इट इज, तो एलिमेंट डॉट आईडी. तो ये क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे बॉडी आया, फंक्शन की बॉडी चली, कंपोनेंट की बॉडी चली, उसके बाद जेएसएक्स चला. जेएसएक्स यहाँ पे इसने चेक किया कि नहीं, अभी लेंथ तो अभी 0 से बड़ा नहीं है, तो ये वाला जेएसएक्स वाला पार्ट चल गया. फिर उसके बाद यूज इफेक्ट चला. फिर यूज इफेक्ट में आप क्या कर रहे हो कि एरे में जो भी आपका एपीआई का डेटा आ रहा है आप उसको अपेंड कर दे रहे हो. ओके, बेसिकली आप लोग स्टेट के डेटा को अपडेट कर दे रहे हो जो कि आपका एरे में स्टोर्ड है, राइट? तो आपका जो भी है यहाँ पे एलिमेंट ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ जाएगा मल्टीपल. ओके, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ बहुत सारे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं एंड ये बेसिकली आपका एपीआई का डेटा है. उसके बाद अब जैसे ही यूज इफेक्ट चला, ठीक है, एंड ये रिएक्ट जिसकी प्रॉपर्टी है, जब भी स्टेट में कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पे स्टेट में चेंजेस कर दिए. तो अगर स्टेट में चेंजेस किया तो ये क्या करेगा, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग. जैसे आपकी स्टेट में कुछ चेंजेस होते हैं तो ये जेएसएक्स दोबारा से रन होता है. ओके, ये प्रॉपर्टी है. तो इसीलिए सबसे पहले क्या होता है, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप एंड जेएसएक्स सेकंड स्टेप पे चलता है. थर्ड स्टेप पे चलता है यूज इफेक्ट. अगर आपके यूज इफेक्ट में एंड स्टेट में अगर आपने कुछ चेंजेस करें उसके बाद जेएसएक्स दोबारा से रीलोड होगा, तो ये आ जाएगा आपका फोर्थ स्टेप पे, ठीक है? तो आई होप थोड़ा सा बेसिक लॉजिक यहाँ पे आपका क्लियर हुआ होगा दैट हम लोग यूज इफेक्ट कहाँ पे यूज कर सकते हैं. एंड ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही यूज इफेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं. यू कैन हैव मल्टीपल यूज इफेक्ट, ठीक है? यहाँ पे मल्टीपल यूज इफेक्ट्स आ सकते हैं. एंड जैसे मान लो आप कोई P1 स्टेट अपडेट होने बाद आप जेएसएक्स को रीलोड करना चाहते हो, तो आप डिपेंडेंसी एरे में आप P1 स्टेट यहाँ पे वहाँ पे डिक्लेयर कर दोगे. ओके, सिमिलरली आप अगर P2 के लिए करना चाहते हो, P3 के लिए करना चाहते हो. ओके, ये सभी स्टेट्स हैं बेसिकली. ओके, स्टेट्स हैं, दीज ऑल थिंग्स आर स्टेट्स. तो ये ऐसे हैं, सारी चीज़ें स्टेट्स हैं. ओके, आई होप you got my point that how use effect is working. एंड यूज इफेक्ट से पहले भी एक और हुक कॉल होता है, वो है यूज इम्पेरेटिव लेआउट इफेक्ट. ओके, तो हम लोग उस हुक को अभी इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे होंगे. ओके, वी विल जस्ट सी दैट इन आवर लेटर वीडियोस. बट अभी के लिए ये आई होप यूज इफेक्ट की वर्किंग आपको समझ में आई होगी. एंड चलिए हम लोग इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं दैट हाउ इट वर्क्स. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रिएक्ट जिस वीड जिस का प्रोजेक्ट यहाँ पे इनिशियलाइज करके रखा हुआ है. ओके,
तो आप लोग भी इनिशियलाइज़ कर सकते हो एंड मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाने वाला हूँ, ओके? जैसे कि cmp.jsx मैंने यहाँ पे एक छोटा-सा कंपोनेंट बना लेता हूँ rfce एंड ये आपका कंपोनेंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले आपको डेमोंस्ट्रेट कर देता हूँ clg, ठीक है? ये हो गया फंक्शन की बॉडी, ओके? एंड यहाँ पे हो गया एक cmp, ये हो गया मान लो आपका jsx हो गया, ओके? jsx पार्ट हो गया। उसके बाद यूज इफेक्ट हो गया, राइट? लाइक दिस। एंड अभी अभी के लिए आप लोग ऑर्डरिंग देखना, ऑर्डरिंग कैसे काम कर रहा है। मैंने जो यहाँ पे बताया आपको, हम लोग पहले देखेंगे कि इसी ऑर्डरिंग में आउटपुट आ रहा है या नहीं, राइट? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यूज इफेक्ट, ओके? तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। फंक्शंस cmp हम लोग ऐप वाले कंपोनेंट में इसे कॉल कर देंगे लाइक दिस, ओके? एंड लेट्स गो टू अवर csx पार्ट। पार्डन मी फॉर द css पार्ट, एक्चुअली मैंने आई गेस इसका css यहाँ पे डिसेबल करके रखा हुआ है, मे बी, बट यहाँ पे चलिए हम लोग क्या कर देते हैं कि इसको एक सेंटर में कर देते हैं सो दैट ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ओके? jsx पार्ट हो गया, स्टाइल डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन आइटम सेंटर हाइट 100 ph विथ। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा JSX यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, बट हम लोग को इससे नहीं मतलब है। अभी हम लोग कंसोल ओपन करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑर्डरिंग क्या है, ठीक है? सो एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, सबसे पहले यहाँ पे क्या चला, CMP बॉडी, सही बात है, CMP बॉडी, ठीक है? ये फंक्शन की सबसे पहले बॉडी चली है, उसके बाद फिर हमारा क्या हुआ है, CMP बॉडी, ये तो ठीक है। एंड फिर ये यहाँ पे ये चला है, हमारा JSX पार्ट चला है क्योंकि वहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अदरवाइज अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे ना कुछ प्रिंट भी कर देता हूँ, ठीक है? प्रिंट मैं कुछ ऐसे करूँगा कि मैं इन सारी चीज़ों को एक फ्रैगमेंट में ले लूँगा, कुछ ऐसे कर लेते हैं एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा console.log, ओके? देन ये हमारा रेंडर मेथड हो गया, ओके? रेंडर मेथड, लेट्स रीलोड दिस। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या चला है, CMP बॉडी चला है, उसके बाद फिर हमारा क्या चला है, रेंडर मेथड चला है, ओके? हमारे फ्लो के हिसाब से चल रहा है, CMP बॉडी, उसकी पूरी बॉडी चली, फिर उसके बाद रेंडर मेथड चला, उसके बाद फिर यूज इफेक्ट चलेगा, राइट? लाइक दिस, देखो ये तो खैर उसका मतलब ये तो पूरा री रेंडर चलता है उसके, इसकी वजह से ये जो हमारा स्ट्रिक्ट मोड है, ओके? तो अभी के लिए हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं कुछ ऐसे, ठीक है? एंड अभी देखते हैं, ठीक है? ये हमारा CMP बॉडी, रेंडर मेथड एंड उसके बाद यूज इफेक्ट, राइट? तो अभी के लिए आपको थोड़ा ऑर्डरिंग समझ में आई होगी, दैट हाउ ऑर्डरिंग वर्क्स इन रिएक्ट दिस कंपोनेंट, ओके? देन उसके बाद अभी हम लोग क्या करते हैं कि लेट्स सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास एक एरे है एंड हम लोग उस एरे को सेट भी करेंगे, तो इसका एक सेटर फंक्शन ये हो गया, सेट एरे। यूज स्टेट यहाँ पे डिफाइन करेंगे एंड यहाँ पे अभी के लिए एक ब्लैंक एरे है एंड इन दिस यूज इफेक्ट हम लोग एक API का डेटा यहाँ पे गेट करने वाला है। मैं यहाँ पे एक फेक स्टोर की API यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ओके? तो यहाँ पे कोई भी आपकी रियल प्रोजेक्ट की कोई भी API होगी, तो अभी के लिए मैं एक डमी API ले लेता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट्स की, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, ये की वाली API ले लेता हूँ प्रोडक्ट्स की। सो API को फेच करने के लिए आप एक एक्सटर्नल पैकेजेस वगैरह भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे Axios यूज करने वाला हूँ, Axios। तो मोस्टली इंडस्ट्रीज में बहुत यूज की जाती है Axios, ओके? अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज fetch API, so you can also go with this syntax with this API, बट अभी के लिए मैं Axis यूज करने वाला हूँ। मे बी माई नेट इज नॉट वर्किंग, देर इज नो नेटवर्क। तो ओके ठीक है, हम लोग अभी क्या करते हैं, fetch API यूज कर लेते हैं। तो fetch APIs में क्या क्या होता है, कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं, सच देखो ये आपको क्या करते हैं कि इनपुट होता है, ये स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, उसके बाद फिर ये कुछ क्या क्या ये इनिट मांग रहा है, रिक्वेस्ट इनिट, ओके? तो काइंड ऑफ ये कुछ ऑप्शंस भी लेता है। तो अगर आपका सिंपल बस एक गेट ऑब्जेक्ट है, गेट URL है, ओके? तो बस आप लोग यहाँ पे ये एक ऐसे कुछ यूज कर सकते हो, जो इज सिंपली गिव इट अ URL, राइट? तो हम लोग फंक्शन बना लेंगे गेट ऑब्जेक्ट, सॉरी, गेट ऑब्जेक्ट एंड हम लोग इस फंक्शन में ये वाला यूज कर लेंगे, जो कि हमारे पास एक रिजल्ट दे रहा होगा, रिजल्ट ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। देन हम लोग अगर रिस्पॉन्स में अगर चेक करेंगे, देन हमारे पास प्रोडक्ट्स की डिटेल आनी चाहिए, ओके?
लाइक दिस, देन गो इन आवर ऐप एंड चेक दिस आउट। तो ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स की डिटेल आई है एंड यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये बॉडी टाइप है, हेडर से ओके ट्रू है, बट हमारे पास कुछ डेटा नहीं आया है। तो हम लोग जब ये डेटा देता है तो हम लोग कुछ एक बार और इसको एज जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, काइंड ऑफ लाइक दिस, एंड हम लोग इसे अवेट कर लेते हैं। अभी चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, ये रहा हमारा प्रोडक्ट एंड इस वाले प्रोडक्ट को हम लोग क्या करेंगे कि अपने एरे में अपडेट कर देंगे। ओके, एरे, एंड ये हमारा रिस्पॉन्स रहा, ये हो गया। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो हम लोग इसको अब चेक करने वाले हैं, राइट। तो ये रहा आपका JSX, कर्ली ब्रेसेस, एरे डॉट मैप एलिमेंट रिटर्न। ओके, आप क्या क्या रिटर्न करना चाहते हो तो आप यहाँ पास करोगे, जैसे कि आप क्या करना चाहते हो कि एलिमेंट डॉट, अभी के लिए आप बस आईडी रिटर्न कर रहे हो, देन एलिमेंट डॉट आईडी। उसके बाद आप क्या करते हो और कि एलिमेंट डॉट टाइटल भी कर देते हो। ठीक है, टाइटल। ओके, लाइक दिस। देन अगर अभी आप इसको ऐसे चेक करोगे तो ठीक है, ये कुछ ऐसे चलेगा। ओके, बट मैं अगर अभी आपको एक कैच दिखाऊं तो सपोज दैट ये इनिशियल वैल्यू इसकी है स्ट्रिंग एंड ये बाद में कन्वर्ट होके बन जा रही है एरे में, तो अभी के लिए आपको एक एरर देगा। ओके, तो मैंने जो आपको बताया कि ये लाइफ साइकिल मेथड के हिसाब से ये वैलिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि देखो सबसे पहले आपकी क्या चली, कंपोनेंट की बॉडी चली, फिर रेंडर मेथड चला। रेंडर मेथड में बेसिकली आपका JSX लाइक करता है, तो JSX में आप क्या करते हो कि एरे डॉट मैप, अभी ये एरे में कन्वर्ट हुआ भी नहीं है, आपने सीधे इस पे मैप चला दिया। ओके, राइट। सो दैट्स वाई तो हम लोग यहाँ पे एक चेक लगाते हैं कि भाई साहब अगर एरे हो, एरे, ठीक है, तो ही चलाना है। एक और चेक लगा सकते हो कि अगर एरे की लेंथ अगर बड़ी है तो ही चलाना है। ठीक है, स्टार्ट में ही नहीं चला देना है। तो अभी के लिए देखो आपका कोड एकदम परफेक्टली फाइन काम करेगा। ओके, लाइक दिस। तो ये अभी काम नहीं कर रहा, तो ये रहा। ठीक है, ये रहा, रीलोड कर दिया, आ गया। ओके, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग, ये तो हो गया आपका फर्स्ट सिनेरियो जहाँ पे आप एपीआईज के डेटा को गेट कर रहे होगे एंड डोम पे रेंडर कर रहे होगे। सेकंड सिनेरियो इज दैट ये यहाँ पे एक डिपेंडेंसी एरे होता है यूज इफेक्ट में। ओके, तो यहाँ पे दो प्रॉप्स ले रहा है, एक तो कॉलबैक फंक्शन हो गया, दूसरा डिपेंडेंसी एरे हो गया। तो डिपेंडेंसी एरे का काम सिर्फ ये होता है कि अगर स्टेट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो JSX दोबारा से रिलोड कर दो। ओके, तो अभी के लिए जैसे हम एक स्टेट बना लेते हैं कांस्टेंट, हाँ हम लोग एक काउंटर ही बना लेते हैं। ओके, काउंटर, सेट काउंटर, एंड ये हो गया यूज स्टेट। अभी के लिए इसकी वैल्यू है 0 इनिशियल काउंटर की। ओके, एंड ये यूज इफेक्ट में, यूज इफेक्ट के डिपेंडेंसी एरे में आपको क्या कर देना है कि ये हमारा काउंटर सॉरी काउंटर पास कर देना है। तो सो जब भी ये काउंटर की वैल्यू चेंज होगी, ओके, दैन तब तक हमारा ये JSX पूरा रीलोड होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। उसके बाद हम लोग एक बटन भी बना देंगे सो दैट इसके चेंज पे ये आपका रीलोड हो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं ऊपर, बटन क्लिक मी, एंड ऑन क्लिक पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट काउंटर। ओके, लाइक दिस। प्रीवियस काउंटर में हम लोग, सॉरी, प्रीवियस काउंटर में +1 कर दे रहे हैं, राइट, लाइक दिस। इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट भी कर दे रहे हैं काउंटर। ओके, सो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो लेट्स गो एंड चेक दिस आउट। तो अभी अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे जैसे आपकी काउंटर की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है एंड ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता जा रहा है। ओके, व्हाट इफ अगर हम लोग यहाँ से इसको रिमूव कर दें, तो देखो आपका JSX की, सॉरी, कंपोनेंट की बॉडी चली, JSX की बॉडी चली, आपके पास फिर यूज इफेक्ट चला, यूज इफेक्ट में आपके पास डेटा आ गया, डेटा रेंडर हो गया, बट फिर आपने जैसे ही एक क्लिक मी बटन पे आपने क्लिक किया, काउंटर की वैल्यू चेंज होगी, बट क्या वो डोम पे रिफ्लेक्ट होगा? आंसर में आप थोड़ा सा पॉज करिए और सोचिए। तो इस चीज़ का आंसर आपको अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। टिल देन आप थोड़ा सोचिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।